गरीब ससुराल वालों ने खाया जादुई बिरयानी। खाना बन गया है, सब लोग आ जाओ। भाभी क्या बनाया है आज खाने में? दाल वाली खिचड़ी। क्या आज भी आपने दाल वाली खिचड़ी बनाई है? भाभी मैं रोज रोज दाल वाली खिचड़ी खाकर थक चुका हूँ, कभी तो कुछ और बना लिया करो। जतिन, ये क्या तमीज है भाभी से बात करने की? छोड़िए, बच्चा है अभी। भैया मैंने भाभी से ऐसा बोला ही क्या है जो आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हो? क्या रोज रोज एक ही खाना खाकर आपका मन नहीं भरता? जतिन बेटा, तू जानता है ना कि हम किस तरह से जी रहे हैं, हमारी जिंदगी कैसी है। हम दूसरे लोगों की तरह नहीं है जो हर दिन तरह तरह के पकवान बनाकर खा सके। भगवान हमें जो ये खिचड़ी दे रहा है ना, इसे ही सर आंखों पर लगा कर खाओ, वरना क्या पता भगवान इसे भी हमसे छीन ले। चिंता है तो छीन ले, लेकिन ऐसा खाना रोज रोज खाने से अच्छा है कि मैं भूखा मर जाऊं। इतना कहकर जतिन बिना खाना खाई ही बाहर चला जाता है। जतिन को भूखा देख घर में किसी का भी खाना खाने का मन नहीं करता। पूरा परिवार एक छोटे से कस्बे में रहता था, जिसके चलते वहां कोई ज्यादा काम नहीं होता था। अरविंद अपने घर का गुजारा चलाने के लिए एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था, जहां दिन के उसके मुश्किल से 100 रुपए मिल पाते थे और उसी में ही उसे अपने पूरे परिवार का पेट भरना होता था। चाउमीन, गर्मा गर्म मसालेदार चाउमीन ले लो, 10 रुपए प्लेट, 10 रुपए प्लेट, चाउमीन ले लो, चाउमीन। चाउमीन वाले की आवाज सुनकर महिमा अपने घर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है और देखती है कि कैसे आसपास के सभी लोग चाउमीन लेकर खा रहे हैं, जिसे देख महिमा का भी अब चाउमीन खाने का मन होता है और वो अपनी माँ से पैसे मांगती है। महिमा मेरी बच्ची, अगर मेरे पास 10 रुपए होते तो क्या मैं तुझे नहीं देती? हम इतने गरीब क्यों हैं माँ? हम हर वक्त खाने के लिए तरसते हैं कि हमारी किस्मत में कभी अच्छा खाना नहीं लिखा है। मुझे तो लगता है वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम सब लोग भूखे प्यासे तड़प तड़प के मर जाएंगे। महिमा की बात सुन जानकी और आशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जतिन रोज की तरह अपने गांव के दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा होता है कि तभी उसे अचानक खाने की बहुत अच्छी खुशबू आती है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया खुशबू है, लगता है आसपास कुछ अच्छा बन रहा है। उस खुशबू का पीछा करते हुए जतिन एक शादी के टेंट हाउस तक पहुंच जाता है और देखता है कि वहां पर ढेर सारी बिरयानी बन रही है। बिरयानी को देख जतिन के मुंह में पानी आने लगता है और वो चुपके से बिरयानी चुरा लेता है। तभी गांव के कुछ लोग जतिन को देख लेते हैं। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तू चोरी कर रहा है? मुझे माफ कर दीजिए, भूख लग रही थी इसलिए बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने ये थोड़ी सी बिरयानी ले ली। सभी गांव वाले जतिन और उसके परिवार को पंचायत में बुलाते हैं। चोरी की वजह से पंचायत का मुखिया पूरे गांव वालों को इस गरीब परिवार से सारे रिश्ते नाते खत्म करने का हुक्म देता है। साथ ही जिस फैक्ट्री में अरविंद काम करता था, उस फैक्ट्री का मालिक भी उसे काम से निकाल देता है और अब पूरा परिवार एक एक निवाले के लिए तरसता है। कब से खांस रहे हैं, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। कब तक इस पानी को पी पी कर अपना पेट भरूंगा? खाने का एक दाना भी 3 दिनों से पेट में नहीं गया है। तुम सब भी भूखे हो, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। आप सब मुझे माफ कर देना, यह सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं जतिन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। भूख तो इंसान से कुछ भी करवा देती है, ये तो फिर भी बस खाने की मामूली चोरी थी। अपने परिवार की हालत देख आशा काफी ज्यादा परेशान होती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो किस तरह से अपने भूखे परिवार का पेट भरे। हर रोज की तरह आशा आंगन में बैठी होती है कि तभी उसे अपने आंगन में कुछ मेहंदी के पौधे दिखाई देते हैं, जिसे देख मैं तो भूल ही गई थी कि कुछ महीने पहले मैंने मेहंदी के पौधे बोए थे। इसके पत्ते मेहंदी बनने लायक हो चुके हैं, क्यों ना मैं इससे मेहंदी बनाकर पास वाले शहर में ले जाकर बेचूं। आशा उन मेहंदी के पत्तों को तोड़कर अपनी नंद के साथ मिलकर उसे अच्छे से पीसती है और मेहंदी बनाकर अगले दिन से हर रोज शहर में मेहंदी बेचने जाती है, जिससे वो दिन के 100-200 रुपए कमा लेती थी और पूरा परिवार ऐसे ही आधा भर पेट रूखा सूखा खाकर अपने गरीबी के दिन जीने लगता है। क्या हुआ जतिन, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? खा रहा हूँ भाभी, बस यही सोच रहा था कि कब तक हम ऐसा खाना खाएंगे। क्या हमारी किस्मत में कभी अच्छा खाना खाना लिखा नहीं है भगवान ने? जतिन की बात सुन और उसकी आंखों से झलकते आंसू को देख आशा बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को रोक पाती है। जिसके बाद अब हर रोज की तरह आशा मेहंदी बेचने के लिए शहर चली जाती है। सारी मेहंदी बेचकर आशा शाम में अपने घर लौट रही होती है कि तभी उसे बीच जंगल में एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जिसके पास कई तरह के मिट्टी के बर्तन रखे होते हैं। इन बूढ़ी अम्मा को तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, और ये बीच जंगल में बैठकर इन मिट्टी के बर्तनों के साथ क्या कर रही हैं? आशा उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उससे बात करने लगती है। अम्मा, आप इन मिट्टी के बर्तनों के साथ इस बीच जंगल में क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस इन्हें बेच रही हूँ। क्या तुम मुझसे बर्तन खरीदोगी? हर बर्तन सिर्फ 10 रुपए की है। तुम ना ये मिट्टी की हांडी ले लो, इसमें खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। वैसे हांडी की जरूरत तो थी मुझे, पुरानी वाली तो अब खाना बनाने के लायक ही नहीं बची। एक काम करिए, दे दीजिए मुझे। आशा उस मिट्टी की हांडी को लेकर बूढ़ी अम्मा को 10 रुपए दे देती है और वापस घर की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी आशा जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वो बूढ़ी औरत दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। हे भगवान, ये क्या था?
अभी तो ये बूढ़ी औरत यहीं थी, अचानक कैसे गायब हो गई? आशा जल्दी से उस मिट्टी की हांडी को लेकर घर आती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज कई दिनों बाद आशा की काफी अच्छी कमाई होती है। एक काम करती हूँ, इससे बिरयानी बनाने का सामान लेकर आती हूँ। देवर जी का कब से बिरयानी खाने का मन कर रहा था, आज तो वो बिरयानी खाकर खुश हो जाएंगे। आशा बिरयानी बनाने का सारा सामान लेकर घर जाती है और बिरयानी की तैयारी करने लगती है। आज मैं बिरयानी इस मिट्टी की हांडी में बनाती हूँ। मिट्टी के बर्तन में बने खाने का स्वाद दुगना बढ़ जाता है। आशा जल्दी जल्दी उस मिट्टी की हांडी में बिरयानी बनाने लगती है और आज पूरा परिवार कई महीनों बाद इतना अच्छा खाना खाकर काफी खुश होता है। वाह भाभी, क्या बिरयानी बनाई है। ऐसी बिरयानी तो कोई भी नहीं बना सकता। भाभी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, आप तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी बिरयानी बनाती हो। भाभी, एक प्लेट और दो ना बिरयानी। सभी को वो बिरयानी इतनी पसंद आती है कि सब 3-4 प्लेट खा जाते हैं, जिसके चलते अब सिर्फ एक ही प्लेट बिरयानी बचती है, लेकिन उसे भी महिमा खा जाती है। मेरे लिए तो बिरयानी बची ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे परिवार ने खा लिया तो समझो मैंने भी खा लिया। सबके खाने के बाद आशा जैसे ही उन सबके बर्तन उठाने लगती है तो उस हांडी के अंदर से थोड़ी सी आवाज आती है, जिसे सुन आशा जैसे ही हांडी खोलती है तो उसके अंदर ये क्या? ये हांडी तो बिल्कुल खाली थी, तो इसके अंदर बिरयानी कहाँ से आई? लगता है मेरा ही वहम होगा पहले। अब आशा भी पेट भरकर बिरयानी खाती है और हांडी को ढककर सो जाती है। अगली सुबह जैसे ही आशा चूल्हे के पास चाय बनाने के लिए जाती है तो उस मिट्टी की हांडी को देखकर जैसे ही उसे खोलती है तो वो पूरी की पूरी बिरयानी से भरी होती है। ये क्या? ये मिट्टी की हांडी के अंदर फिर से बिरयानी कहाँ से आ गई? क्या हुआ भाभी, खुद से क्या बातें कर रही हो? महिमा के पूछने पर आशा उसे सारी बात बताती है, जिसे सुन अब दोनों नंद भाभी जैसे जैसे उस हांडी में से बिरयानी निकालते हैं वैसे वैसे वो हांडी फिर से बिरयानी से भरने लगती है। ये सब क्या हो रहा है? इस हांडी में इतनी सारी बिरयानी वापस कहाँ से आ रही है? पूरे परिवार को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी उस हांडी में से आवाज आती है, मैं एक जादुई मिट्टी की हांडी हूँ। मुझ में जो भी कोई व्यक्ति एक बार खाने की कोई चीज बनाता है तो वो चीज जादुई हो जाती है और वो फिर कभी खत्म नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे ये बिरयानी अब कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि अब ये एक जादुई बिरयानी बन चुकी है। उस मिट्टी की हांडी की आवाज को सुनकर सारा परिवार काफी ज्यादा खुश होता है। आज तक जो बस सुना था कि भगवान इंसानों के रूप में आकर मदद करते हैं, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। ना जाने वो बूढ़ी अम्मा कौन थी जो पल भर में मेरी जिंदगी भर की मदद करके चली गई। पूरा परिवार उस बूढ़ी अम्मा का शुक्रिया अदा करता है और अब सब बैठकर पेट भरकर बिरयानी खाते हैं। जिसके बाद अब आशा अपनी सास के साथ उस जादुई बिरयानी को लेकर शहर की तरफ जाती है और वहां पर उसे बेचती है। जादुई बिरयानी होने की वजह से शहर के लोगों को भी बिरयानी काफी पसंद आती है। अरे मैं तो सोचता था कि सिर्फ बड़े बड़े होटल और शेफ के हाथ की बिरयानी अच्छी होती है लेकिन गांव के लोग भी इतनी अच्छी बिरयानी बनाते हैं, ये मुझे आज पता चला। जादुई बिरयानी होने की वजह से हर कोई उनकी बिरयानी का दीवाना हो रहा था, जिसके चलते उनकी आमदनी बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही समय गुजरता है। आशा हर रोज की तरह बिरयानी बेच रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके बिरयानी के ठेले के पास में ही लगा दूसरा ठेला कैसे एक गरीब बच्ची को अपने ठेले से दूर भगा रहा है, जिसे देख आशा उसके पास जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? बहुत जोरों की भूख लगी है, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। इन अंकल से खाना मांगा तो उन्होंने मुझे डांट कर भगा दिया। तुम्हें भूख लग रही है, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। आशा उस बच्ची को अपने हाथों से अपनी जादुई बिरयानी खिलाती है, जिसे खाकर वो बच्ची काफी खुश हो जाती है और अब आशा को अपने परिवार के साथ मिलकर हर गरीब और मजदूर लोगों को मुफ्त में अपनी जादुई बिरयानी खिलाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और अपने अच्छे काम और मेहनत की वजह से आज पूरा परिवार एक बड़े से घर में रहता है। साथ ही उनकी जादुई बिरयानी का अब एक काफी बड़ा रेस्टोरेंट होता है और अब पूरे परिवार हंसी खुशी एक अच्छी जिंदगी जीता है।